कि सब कनेक्ट हो जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है। कि ग्रुप्स में भी मैसेज कर दें ताकि सब स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं इसको। कि स्टूडेंट्स कुछ बच्चे जो है ना हैंड रेज कर लें ताकि क्वेश्चन आंसर कर सकें बच्चे। आज हम लोग जो है आपकी असाइनमेंट नंबर जो 2 है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे सॉल्व करना है। ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने ये बोला कि ये नहीं सॉल्व हो रही। ठीक है, तो इसका मेथड मैं आपको बताऊंगा आज कि कैसे आपने सीख करना है इसको सॉल्व। तो आप लोग ये देख लें कि आपको समझ आती है। अगर नहीं कोई बाज़-औक़ात ठीक है, इसमें बाज़-औक़ात ये होता है कि आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही। ठीक है, तो ये होता है कि अगर अनम्यूट आप होते हैं साथ ही बीच में क्वेश्चन कर लें। ठीक है, सो कुछ बच्चे हैंड रेज कर लें। तो मैं ये जब असाइनमेंट आप लोगों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ सारी एक एग्जांपल के ऊपर से, ठीक है, तो उसके मुताबिक आप लोग जो है इसको समझ लें। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करके जो अपलोड करनी है तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन नंबर 1 भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी दोनों चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, सो आप लोगों ने देख लेना है कि किस तरह ये आपने वर्क करना है। ठीक है, जो भी आपका वर्किंग है इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगा के कर लें। ठीक है, कलेक्टिवली अगर सारे बच्चे मिल के करेंगे तो जल्दी हो जाती है ये असाइनमेंट। मैं समझा रहा हूँ, अगर आप एक जगह इकट्ठे होकर सारे मिल के ये असाइनमेंट्स कर लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने देखा है कि एक दफ़ा मैं स्टूडेंट्स का थोड़ा प्रॉब्लम था तो मैंने उनको कहा कि इकट्ठे आप मिल के एक जगह, तो उन्होंने प्रोजेक्ट लैब के अंदर बैठ के ये असाइनमेंट ये वाली अटेम्प्ट की थी। और मैंने बाद में उनसे पूछा था कि कितना टाइम लगा, तो उन्होंने बताया था कि 1 घंटे में सब बच्चे जो है ना अपनी असाइनमेंट बना के चले गए थे। तो ये इस तरह से अगर आप समझ लेंगे और मिल के आप बनाएंगे तो ये फ़ौरन बन जाएगी। ठीक है, सो अगर कुछ बच्चे हैंड रेज करते हैं तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, ताकि फिर बीच में अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही होगी तो बीच में आप बोल सकते हैं। अदरवाइज हैंड रेज करोगे तो बाज़ औक़ात मुझे पता भी नहीं चलता हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं उस इमेज के ऊपर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एक दो बच्चे या कोई जो भी हैं अपना हैंड रेज कर लो ताकि अनम्यूट कर दूं, तो आप लोग जो है ना देखते जाओ। बीच में बाज़ औक़ात आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती या कोई आवाज़ कट रही है या कोई चीज़, तो आप
उस वक्त बीच में इंटरप्ट करके बता सकते हो कि ये चीज़, ये दोबारा ये चीज़ नहीं सही समझ आई। क्योंकि मैं सारा बता के आगे निकल जाऊंगा तो फिर दोबारा से शुरू से कोई चीज़ समझाना फिर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मतलब नए सिरे से कई दफ़ा चीज़ समझाना मुश्किल हो जाता है, फिर वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये होता है कि जब बंदा बता रहा होता है तो उस वक्त बंदा रिपीट कर लेता है बीच में, अगर कोई पार्ट अगर मिस हो गया ना। तो आज हम बेसिकली ये देखेंगे कि ये जो असाइनमेंट नंबर 2 है आपकी, ये कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, सो अगर आप इसको समझ लेंगे तो असाइनमेंट 2 शायद कुछ देर में ही आप सॉल्व कर सकें। ओके, चलें स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा बेटे हैंड रेज करते हो, जल्दी से हैंड रेज कर लो, मैं अनम्यूट कर लेता हूं। ठीक है, हाँ, और कोई भी है तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, कोई बच्चा और है? चलें मैं स्टार्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो बीच में आप लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहली बात कि असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको एक ग्राफ पेपर की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ पेपर। ठीक है, ये एक शीट है बड़ी, आप देख रहे हैं ये टेबल साइज की शीट है जो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। आपको इसी तरह की एक बड़ी शीट आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो मैं इसी के ऊपर से आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या है, और इसको आपने समझ लेना है कि ये कैसे बना हुआ है। ठीक है, अब ये एक स्टूडेंट का बनाया हुआ काम है। ठीक है, आपको जो मुनासिब लगे आप उस तरह कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको चिटिंग करके इसके मुताबिक एज इट इज़ इसको देख के बना लें। तो ये एक तो ये है कि ये मैच नहीं करेगा। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट और इसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, इनको कुछ और कहा गया, आपको कुछ और कहा गया। ठीक है, सो ये जहन में रखिएगा कि जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने डिज़ाइन करनी है चीज़। ये नहीं है कि आप जो मर्जी कर लें, तो वो रिक्वायरमेंट बीच में नहीं होगी तो इसका मतलब वो असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, सो ये जहन में रखिए। पहला बात यह कि ये जो बड़ी शीट आपकी मिलती है, ठीक है, अखबार से बड़े साइज की जो एक शीट मिलती है ग्राफ पेपर की मार्केट से, एटलीस्ट 2 शीट्स पर स्टूडेंट आप ले लें, क्योंकि एक शीट खराब होगी फिर बाजार दौड़ना पड़ेगा। तो उस बजाय इसके कि फिर बाजार जाएं, एक ही दफ़ा 2 शीट्स ले आएं। ठीक है, तो अगर एक नहीं भी काम आई तो कोई मसला नहीं, वो पड़ी रहेगी, किसी और के काम आ जाएगी। ओके, अब आपने करना क्या है, आपने प्लानिंग करनी है एक नेटवर्क के लिए, जो यानी नेटवर्क लगाना है एक रूम के अंदर जो 20 फुट बाय 100 फुट का एक कमरा है। ठीक है, सो आपको सबसे पहले जब आपने इसको लगाना है तो आपको बाउंड्री ड्रॉ करनी है ये वाली। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस बाउंड्री को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब ये बाउंड्री ड्रॉ हो जाएगी तो उसके अंदर जो कुछ भी बनेगा बनेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आगे बात करते हैं। रूम बन गया, सबसे पहले आपने रूम को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब उस यानी यूं समझ लें कि एक कंपनी है जिसने क्या किया है, आपको एक बहुत बड़ा हॉल दे दिया है 20 फुट बाय 100 फुट का, और आपको कहा है कि भाई इसके अंदर ना हमें ये 2 लैब्स बना दो और एक सर्वर रूम बना दो। ठीक है, तो जाहिर बात है आपने ये नेटवर्क की प्लानिंग है कि आपने ये चीज़ डिज़ाइन करके देनी है। तो ऑब्वियसली जब आप बनाते हैं लैब को या चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं तो वो कोई एडमिन के लोग ये काम नहीं कर रहे होते। ये नेटवर्क के लोगों का काम है कि लैब्स को डिज़ाइन करें, उनकी यानी बाकी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें। यकीनी तौर पर आप लोगों को इससे मतलब नहीं है कि जो है पंखा कहाँ लगेगा या एसी कहाँ लगेगा, ये इसका कोई मतलब नहीं है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, बकिया चीज़ें जैसे नेटवर्क से रिलेटेड है या बिजली से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये आपको चाहिए, ये सारी आपने करनी है। अब ये नहीं है कि आपने वो चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, सो हम लोग वैसे तो हम लोग सिर्फ नेटवर्क से अपना रिलेशन रखेंगे,
बकिया चीज को हम बीच में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, याद रखिएगा, किसी और चीज को हम बीच में नहीं लेके आएंगे, हम सिर्फ नेटवर्क को लेके आएंगे अपने साथ, ठीक है। सो नेटवर्क को देखेंगे हम लोग। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, पहला काम ये है कि हमने ये बाउंड्री ड्रॉ करनी है, नंबर 1। फिर हमने क्या करना है, उस बाउंड्री के अंदर हमने 2 लैब्स बनानी है, ठीक है। हर लैब के अंदर कितने कंप्यूटर होंगे, 45 कंप्यूटर एक लैब में होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। सो 45 ईच इन ईच लैब, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, एक लैब में 45 कंप्यूटर होंगे। फिर आपने उधर टेबल भी ड्रॉ करने हैं, टोपोलॉजी बतानी है कि कौन सी आप टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं, केबल की टाइप, लेंथ वगैरह ये सारी कैलकुलेट करनी है। डिवाइसेस कौन कौन सी लगेंगी, मसलन नोड्स, इंसर्ट्स, पैच पैनल, स्विचेस, ठीक है। स्विचेस की कितनी पोर्ट्स होंगी, लेयर, कौन सी लेयर का स्विच होगा, ये सब आपने डिसाइड करना है। फिर सर्वर रूम के बारे में आपने लिखना है कि कैसा होना चाहिए, उसके अंदर इक्विपमेंट क्या होगा, साइज सर्वर रूम का क्या होगा, लोकेशन किस जगह पे बनाएंगे, डोर्स वगैरह उसके अंदर रखने हैं नहीं रखने हैं, क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा 2 एक्सेस पॉइंट उसके अंदर आपने ड्रॉ करने हैं, उसके लिए भी आपने उसको लेबल करना है कि फलानी जगह पे एक्सेस पॉइंट लगेंगे, ठीक है। तो इन ये एक्सेस पॉइंट क्या करेंगे, ये आपका इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे उस लैब के अंदर स्टूडेंट्स को, ठीक है, जैसा कि लैब के अंदर लगे हुए होते हैं राउटर्स या एक्सेस पॉइंट लगे हुए होते हैं। ओके, अब पहला काम आपने ये करना है, ठीक है। ये काम क्या है, ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। यूज स्ट्रक्चर्ड केबलिंग आपने करनी है ऑन ग्राफ पेपर, एनलिस्ट डिवाइसेस, गिव कॉस्ट एस्टिमेट फॉर द नेटवर्क, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ना सिर्फ ड्रॉ करना है बल्कि कॉस्ट भी निकालनी है, एस्टिमेट निकालना है, अंदाजन एक कॉस्ट निकालनी है कि नेटवर्क पे पैसे कितने लगेंगे। और इसी से, इसी तरह की यानी इस टाइप की डायग्राम को माइक्रोसॉफ्ट विजियो के अंदर भी बनाना है। इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर कैसे बनाना है, फिर आगे मैं आपको सारा नेटवर्क समझाता हूँ, ठीक है। तो ये आपने बनाना है, ये नेक्स्ट वीक वाली खैर नहीं है आपको दिया हुआ, ये तो उस वक्त दी थी असाइनमेंट, तो नहीं बोला, बट ये है कि आपको अब टाइम जब उसको दे दिया है कि कब आपने करना है। हिंट आपको दिया हुआ है कि जो कंप्यूटर टेबल का साइज है वो मिनिमम जो है 2 फुट बाय 2.5 फुट का होना चाहिए, ठीक है। इतना हो तो कंप्यूटर उसके ऊपर आ जाता है, कोई इशू नहीं होता, याद रखिएगा। 2.5 फुट बाय 2 फुट का टेबल जो होता है उसके ऊपर आराम से कंप्यूटर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अलबत्ता इससे बड़ा अगर आप रखें तो वो एक एक्स्ट्रा स्पेस घेरेगा, ठीक है। जैसा कि आपके जो लैब्स बनी हुई हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस घेरते हैं टेबल, बहुत बड़े बड़े टेबल हैं, तो स्मॉल साइज के टेबल होने चाहिए और उस पे कंप्यूटर्स होने चाहिए, ठीक है। तो यानी इस तरह से हो कि टेबल का हाँ ज़्यादा टेबल हो जाए बेशक, कोई मैटर नहीं करता, बट ये है कि कंप्यूटर के हिसाब से टेबल हों, ठीक है। सो ये एक डिज़ाइन होता है जो आपने बनाना, आप मसलन आपने किसी कंपनी के लिए बनाना है तो आपने ये सारा लेआउट ड्रॉ करके उनको देना होता है, फिर वो बना लेते हैं सारा कुछ, ठीक है। क्योंकि जब कोई आदमी ये काम कर रहा होता है तो उसको आइडिया नहीं होता कि उसने कैसे करना है, ठीक है। और ये चीज़ें वो किसी एक्सपर्ट से लेआउट ड्रॉ करवाते हैं, एंड देन जो है वो उसको फिर अगर उनको प्रपोजल ठीक लगे और कॉस्ट वगैरह आपकी उनके साथ मैच कर रही है तो वो कहेंगे कि ठीक है भाई ये हमें कर दो, ठीक है, हमें बना दो, ऐसे पेमेंट आपको कर देंगे और आप उनको बना के दे देंगे। ओके, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, हैंड रेज कर लो अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो। ठीक है, क्लियर है सब। ओके, अब मैं आपको लेआउट समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले जी बेटे, सर जी वो जो कभी आपने वो असाइनमेंट नंबर 2 ओपन की थी ना सर जी, उसकी वो जो फर्स्ट लाइन है वो जो आप बता रहे थे, अगर एक दफा रिपीट कर दें। ये कौन सी, ये वाला क्वेश्चन 1 कह रहे हो? नो सर, वो ऊपर वो जो प्लान है नेटवर्क ये प्लान टू है, इन
यस सर, ये ये आपने थोड़ा सा बताया। फर्स्ट लाइन जो है ये रिपीट कर दूं? यस सर। अच्छा, इसमें बेटे देखो ना, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं ना मैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये लेआउट करना। देखिए, जो हमें रूम है ना वो बनाना है, ठीक है। इस रूम के अंदर ही सब कुछ बनेगा ना। तो सबसे पहले हमने इसको ड्रॉ करना है। और फिर लैब्स हैं। लैब कितनी है? 2 लैब्स बनानी है। इस रूम के अंदर हमें 2 लैब्स चाहिए। और हर लैब में 45 कंप्यूटर लगने चाहिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, जिस तरह भी हो आपने करनी है। देखें, अगर स्पेस कम होगी तो मैं इसीलिए आपको ये हिंट दिया है कि मिनिमम टेबल का साइज इतना है। इससे बड़ा रख सकते हो, ये बात नहीं है, लेकिन इससे छोटा नहीं रख सकते। इतना अगर आप रखोगे तो बहुत सारे टेबल लग जाएंगे। मैं आपको सिंपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमने इस रूम को बनाना है, ठीक है। तो ये रूम कितना है? 100 फुट बाय 20 फुट का रूम है, ठीक है। तो चलें जनाब, बनाते हैं। अब जाहिर बात है, 100 फुट आप इस कागज के ऊपर तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना, वो कैसे होगा? उसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? आप बनाओगे, क्या कहते हैं, स्केल अपना डिफाइन करोगे। यानी आप, स्केल का मतलब ये है कि आप बड़ी डायग्राम को या छोटा करके बनाओगे या छोटी डायग्राम को बड़ा करके बनाओगे। इसको बोलते हैं स्केल करना, ठीक है। किसी चीज को, किसी बड़ी चीज को स्मॉल पेपर के ऊपर ड्रॉ करना कहते हैं कि स्केल किया है, ठीक है। या किसी छोटी चीज को एक बड़े पेपर पे ड्रॉ करने का नाम स्केल करना है, ठीक है। ये दो चीजों को स्केल बोलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक बड़े रूम को स्मॉल स्पेस के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कि हमें चीजें सारी विजिबल हो, हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो याद रखिएगा, इसी ग्राफ पेपर को यूज करते हुए सारा काम करना है आपने। तो ये भी कर सकते हैं कि देखें, जैसे ये यहाँ पर इसने ग्राफ पेपर इतना यूज किया है, आप चाहें तो फुल करें, यहाँ तक यूज करें, ठीक है। इन्होंने इधर तक यूज किया, आप इसको और कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे भी है, ठीक है। बहरहाल ये डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो जैसा ग्राफ पेपर होगा आप उसके मुताबिक ही काम करते हैं, आपने प्लानिंग अपनी करनी होती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्केल डिफाइन करेंगे। स्केल ये डिफाइन हुआ है, मैं आपको जूम करके स्केल दिखाता हूँ, ठीक है। ये स्केल बना हुआ है, ठीक है। अब ये स्केल क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ें आप। ये स्केल लिखा हुआ है, 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 फुट। ये 1 फुट है, ये जो डैश है ये फुट को जाहिर कर रही है। तो 2 स्मॉल बॉक्स जो हैं 1 फुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलें जनाब, ये तो अब हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि 2 स्मॉल बॉक्स अगर 1 फुट हैं, तो हमने इस कमरे, सबसे पहले हमने बाउंड्री ड्रॉ करनी है। चलें जनाब, कितनी बाउंड्री थी याद है आपको? 100 फुट, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने कोई एक, देखें ये बड़ा बॉक्स है, ठीक है। इस बड़े बॉक्स के अंदर ये स्मॉल बॉक्स है, ठीक है। तो स्केल क्या बनाया है, 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 फुट। ये दोनों अगर बॉक्स आप कर दें तो ये एक आपका फुट है, ठीक है। समझ रहे हैं? यानी ये 2, और ये अगर दो, हर तरफ से 2 ले लूं तो ये स्क्वायर फुट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। सो ये 2 फुट है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, इस एक पॉइंट पे मैंने एक नुक्ता ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर एक नुक्ता मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मैं, क्योंकि मैं यहाँ से बिल्कुल बाउंड्री से स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर मैंने खाना छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ एक पॉइंट लगा दिया। अब मैं आगे देखना चाहता हूँ, 100 फुट लगाना चाहता हूँ। अच्छा, अगर अगर ये 2 स्मॉल बॉक्स जो हैं 1 फुट के बराबर हैं, तो एक एक बड़ा बॉक्स जो है उसके अंदर कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं देखें, काउंट करें आप कितने हैं। देखें, 2, 4, 8, ठीक है। 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो कितने हैं, 10 बॉक्स हैं, ठीक है। सो आप देखें कि
एक बड़े बॉक्स के अंदर छोटे बॉक्स कितने हैं? 10 बॉक्स हैं, ठीक है। तो 2 बॉक्स का 1 फुट है, तो कितने बॉक्स, कितने फुट हुए एक बड़े बॉक्स में? कोई बताएगा? हैंड रेज करो, कौन बताएगा कितने फुट हुए एक बड़े बॉक्स के अंदर? जी, अस्सलाम अदील। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 5 फुट हो गया ना? 5 फुट हो गया, शाबाश 10 बेटे। बॉक्सेस हैं। हाँ, बस मतलब ये चीज है, ताकि इस तरह आउटपुट बेटे आपसे बात लेने का मतलब ये होता है कि आपको समझ आ गई है, ताकि मैं आगे बढ़ूं, फिर मुझे भी तसल्ली होती है कि आगे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, ये बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही बोला। इसका मतलब ये, अब देखो मैं आपको मेजरमेंट का आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब आपने जब मेजर करना है ना, आपके लिए बड़ी आसानी हो गई है। अब अब मैं बड़े बॉक्स को अगर मेजर करूं तो कितने फुट हैं उसके अंदर? 5 फुट है, जैसा कि अभी आपने बोला, ठीक है। तो मैंने 100 फुट करने हैं, तो कितने बड़े बॉक्स मुझे चाहिए? ठीक है, 100 को डिवाइड कर लो किससे? 5 से। कितना आया? 100 को 5 से डिवाइड करो, कितना बना? कितना बना? जी 20 सर जी। 20। जी बिल्कुल ठीक है, सबका आंसर ठीक है, शाबाश बेटे। ठीक है, तो 20 बन गया। तो कितने बॉक्स आपको चाहिए? इधर इधर इस नुक्ते के बाद कितनी आपने लाइनें गिननी है? 20। एक बॉक्स ये हो गया, दूसरा, तीसरा, ये पूरे 20 बॉक्स गिनो। अगर आपने पूरे 20 बॉक्स गिने तो वो कहां तक बने? वो यहां तक बने। आप एक और नुक्ता लगा दो इधर, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों नुक्तों के को स्केल रख के तो लाइन ड्रॉ करके इनको जोड़ दो, तो ये आपकी बाउंड्री बन गई कितनी? 100 फुट बन गई। ऐसी बात है, ठीक है। अब बेटे यहां से नीचे की तरफ आपने कितना लेके जाना है? 20 फुट। 20 फुट इधर, अब 100 फुट आप लगा चुके हैं, अब 20 फुट करना है। तो अब ये यहां से नीचे 20 फुट जाना है, तो कितने बॉक्स चाहिए? कौन बताएगा? जी 4। 4, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, शाबाश बेटे, बिल्कुल सही है। तो 4 बॉक्सेस आप लगाएंगे, ठीक है। तो मैं काउंट करता हूं, वैसे मैं आपको बताने के लिए, इस डायग्राम को समझाने के लिए काउंट कर रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 4 हो गए, 5 और 6, कितने हैं यहां पर? ठीक है, कितने हैं? 6। तो आपने तो बोला है 4। यस हाँ, सर 6 है। 6 हैं, तो आपने तो सर 4 बोला। सर उनकी प्लानिंग तो अलग है ना? गुड, सर शाबाश, हमारी बिल्कुल। रिक्वायरमेंट अलग है, उनकी अलग है। हाँ बिल्कुल, अब बात समझ आई है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मतलब ये है कि इस डायग्राम को आप कॉपी नहीं कर सकते, अगर आप कॉपी करेंगे आपका आंसर गलत है, ठीक है। ये डायग्राम के अंदर जो रिक्वायरमेंट इन बच्चों को दी गई थी वो डिफरेंट है, और आप लोगों को जो दी गई थी वो डिफरेंट है, ठीक है। सो ये मैंने ये इसीलिए समझाया है। ये ना हो कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो इसी को कॉपी करके मुझे दे देंगे, तो वो देखिए, मैं उसको देख के ही मुझे समझ आ जाएगा गलत है। मुझे तो कुछ ही नहीं करना, मैंने बॉक्स काउंट करने हैं और मैंने 0 लगा देना है। इसका मतलब उससे काम ही ठीक नहीं है। देखिए, अगर आप बाउंड्री ही ठीक नहीं लगाते, बाकी अंदर जो मर्जी प्लानिंग करते रहें, ठीक है। अच्छा, तो इट इट मींस कि आपने करेक्ट बनाना है बेटे, सारा आपने सही करके बनाना है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, वरना क्या फायदा है बनाने का, ठीक है। देखिए, ये प्रैक्टिस, ये प्लानिंग, मैंने पहले ही बताया है कि ये जो प्लानिंग होती है ये बहुत हाई लेवल का काम होता है। ये हर बंदे को नहीं आता, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ प्लानिंग के लिए, इसीलिए ये असाइनमेंट रखी हुई है, ताकि आप इसके अंदर प्लानिंग का काम करें, वो काम जो कि सबसे टॉप लेवल का काम होता है नेटवर्किंग के अंदर। नेटवर्क के जो लोग होते हैं, उनमें सबसे टॉप लेवल का जो आदमी होता है वो प्लानिंग का काम करता है। और बाकी सारे लोग, जब वो प्लानिंग कर लेता है और ये आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो फिर जो लोग हैं, नेटवर्क के लोग जाते हैं यहाँ, डक्टिंग, केबलिंग, ये सारा काम बाद में होता है। जब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तब काम मिल शुरू होगा ना, उससे पहले नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप किसी, देखें, ये एक बहुत बड़ी गुर की बात है कि आप किसी कंपनी को बिजनेस लेके दे सकते हैं, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है। सो आप कमा के दे सकते हैं, इसलिए आपकी बहुत वैल्यू होती है अगर आप इस तरह का काम जानते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। ओके। सो अच्छा, एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब आपने बाउंड्री ड्रॉ कर ली। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो बाउंड्री ड्रॉ करने में तो बोलो।
ठीक है, सबको ओके है ना? ठीक है, तो मैं आगे चलता हूं। ठीक है, अगर किसी को यहां तक कोई इशू है कि बाउंड्री वो ड्रॉ नहीं कर सकता, अभी मुझसे पूछ ले। और मेजरमेंट भी वो कर सकते हैं आप। आपको पता है कि ये जो दो छोटे बॉक्स हैं, इसके अंदर अगर कोई भी दो छोटे बॉक्स जो हैं वो आपका 1 फुट के बराबर है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। इसका मतलब है ये आधा फुट है, यानी 6 इंच है ये, और ये भी 6 इंच है, और ये भी 6 इंच है। ठीक है, 6 इंच फुट समझते हो ना? फुट नहीं समझते? किसी को नहीं पता तो हैंड रेज करो, फुट क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो। ठीक है, पता है तो ओके है। ठीक है, फुट बेटे सिंपली मैं बता दूं, फुट जो स्केल होता है ना, वो जो फुट्टा सा जो आप यूज करते हैं उसको फुट बोलते हैं, वो बड़ा होता है, उसमें 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, तो आधे फुट का मतलब 6 इंच। ठीक है, सो ये इस तरह से है। तो इट मींस कि आप मेजरमेंट कर सकते हैं ना, तो ये अमेरिकन सिस्टम है जिसको फुट और इंच के अंदर हम मेजर करते हैं चीजों को। ठीक है, दूसरा जो है वो आपका इंग्लैंड का सिस्टम है जिसे मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं, वो मीटर और सेंटीमीटर्स के अंदर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये दो डिफरेंट है, लेकिन हम लोग क्योंकि फुट इंच में करते हैं तो हमें ये चीजें पता होती हैं। ठीक है, ओके, तो हम अमेरिकन यूनिट्स को यूज करते हैं हमेशा। ओके, क्लियर है सबको ये चीज? ओके, तो आगे चलता हूं। अब देखें आपने बाउंड्री ड्रॉ कर ली। बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद ये जो स्टूडेंट है, इसने क्या फैसला किया? इसने फैसला ये किया कि ये वाली जो वॉल है इधर, ये यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगाएगा, इसी तरह यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगाएगा। इसने ये फैसला किया। आप ये भी कर सकते थे कि आप यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगाते, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर यहाँ व्हाइट बोर्ड लगाएंगे तो इन लोगों को ये व्हाइट बोर्ड सही दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सो ये टेबल यहाँ पे कहीं आगे करने पड़ेंगे तब ये ठीक होगा। ठीक है, सो पीछे जगह छोड़नी, जो भी आप करेंगे तो इस तरह से होगा। उस अगर अगर व्हाइट बोर्ड यहाँ लगाएंगे तो आपको फायदा क्या होगा? आप यहाँ पर भी चेयर्स लगा सकते हैं, एक लाइन कंप्यूटर की यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, और लेआउट आप जिस तरह मर्जी करें, ये आपको मना नहीं है। आप देखें ये टेबल लगे हुए हैं, कंप्यूटर टेबल हैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि सिंगल सिंगल टेबल इस तरह करके लगाएं। ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 टेबल की रो लगाएं और 2 टेबल की रो यहाँ पे लगा लें, या 3 टेबल की 3 टेबल इस तरह, तो और इस तरह भी कर सकते हैं, जो आप प्लानिंग आपकी है। ठीक है, रूम आपने देखा होता है, आप रूम के मुताबिक आप डिजाइनिंग करते हो कि कैसी होनी चाहिए। आप देखें यहाँ पर ये बेसिकली ये यहाँ से यहाँ तक 30 फुट है। ठीक है, आपने 20 फुट करना है, इसका मतलब वो छोटा होगा, वो 4 ब्लॉक होंगे, 1 2 3 4, यानी वो यहाँ तक होगा। ठीक है, इधर तक होगा आपका डायग्राम। ठीक है, सो ये दो आगे वाले बॉक्स इधर नहीं होंगे, तो आपके ये जो कंप्यूटर है वो यहाँ करीब करीब आ जाएंगे, तो जगह कम हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए आप आगे चलते हैं। अब आपने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इधर से इधर तक आपके पास ये जो जगह है, आप यहां से मेजर करें, इसका मिड पॉइंट मेजर करें, वो ये था। ठीक है, मैंने जो जिस तरह स्टूडेंट ने काम किया मैं आपको वो बता रहा हूँ। स्टूडेंट ने डिसाइड किया है कि सेंटर में सर्वर रूम रखेंगे। आप चाहें तो साइड में भी रख सकते हैं, जैसा कि आपके BIIT में साइड में एक लैब के अंदर सर्वर रूम है, दूसरे के साथ वो टच भी नहीं करता। लेकिन दोनों लैब्स इकट्ठी है ना, आप ये भी कर सकते थे, उन दोनों लैब्स के जोड़ पे सर्वर रूम बना देते, ऐसा कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं किया हुआ। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि प्लानिंग किस तरह से है। ठीक है जी। सर अगर हम मिड में रखें तब भी कोई इशू तो नहीं है ना? वो होगा तो सही ना? बेटे इसका फायदा है। ठीक है, मिड में रखने का फायदा है। वैसे चले मैं आपको 2 3 फायदे बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि क्यों उसे मिड में रखा है। ठीक है, यस मैं रिकमेंड करता हूँ कि मिड में हो। वजह बताता हूँ। ठीक है, सारी वजूहत बताता हूँ कि क्यों रेकमेंड करता हूँ। देखें, एक लैब है, अब ये जो सर्वर रूम है इसमें कौन बैठेगा? इसमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ इस सर्वर रूम को रेज करो, इसके इसके फ्लोर को रेज करो। समझ रहे हो? रेज करने का मतलब ऊंचा करो। ये जो फर्श है इसका, ये इतना सर्वर रूम बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ मिड पॉइंट निकाला और इसको 8 फुट बाय 8 फुट का या 10 फुट बाय 10 फुट का आपने बना दिया। यानी ये 8 फुट है और ये भी 8 फुट है। अगर आप चाहें तो बड़ा अगर बनाना चाहते हैं 10 फुट का कर लें। ठीक है, इतने बड़े सर्वर रूम की वैसे जरूरत नहीं होती, 8 फुट भी बहुत होता है। ठीक है,
चले आपने 8 फुट का फर्ज करें बना दिया, ठीक है, ये 8 फुट है और ये भी 8 फुट है। सो ये स्क्वायर एक आपका सर्वर रूम आ गया, ठीक है। ओके, तो ये भी बना सकते हैं, आपने ये सर्वर रूम बना दिया। ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से 8 फुट हो और इस तरह 10 फुट हो, तो थोड़ा इधर आगे तक ही आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि व्हाइट बोर्ड आपने यहाँ पे रखा है तो इसलिए आप इस सर्वर रूम को बड़ा फिर कर सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ व्हाइट बोर्ड रखें। लेकिन यहाँ पे व्हाइट बोर्ड रखें तो फिर सर्वर रूम को छोटा रखना पड़ेगा, बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग पे। ओके, अब सर्वर रूम का एक पहली बात यह कि इस फ्लोर को रेज किया, 4 फुट ऊंचा किया या 5 फुट ऊंचा किया, तो अब क्या है, जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है वो ऊंची जगह पे बैठा हुआ है। तो अगर आप लैब में बच्चे जो काम कर रहे हैं वो उनको अच्छे तरीके से देख सकता है। अगर कोई बच्चा किसी इक्विपमेंट के साथ छेड़छाड़ करेगा तो वो इस डोर से बाहर निकलेगा, अगर इस लैब में कोई बच्चा है तो उसको मना करेगा। अगर इस लैब में कोई कर रहा है तो वो यहाँ से निकल के इस लैब में बच्चों को मना करेगा। सो ये इसका वर्किंग है, ठीक है, इस तरह से वो काम करेगा, ठीक है। सो ये उसका वर्क होगा, इस तरह उसका काम होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये हो सकता है कि ये जो आपका वो है एक तो ये है, ठीक है, फायदा इसका क्या हुआ सर्वर रूम एक रखने का, कि ये फ्लोर ऊंचा होने से वो निगरानी का, और एक आदमी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको हर लैब में एक आदमी रखना पड़ेगा चेक करने के लिए, या एक आदमी विजिट करेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, तो टाइम उसमें गड़बड़ होगी, ठीक है। तो ये मकसद ये है कि इन लैब्स के ऊपर नजर रखना जरूरी है, ठीक है, तो वो यही बंदा रख लेगा, ठीक है। और अगर कोई इशू होगा तो यही आदमी जाके इस इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता है। अगर लैब के अंदर कोई नेटवर्क नहीं चल रहा या कोई प्रॉब्लम होगा तो ये उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। सो ये इस तरह से इसका फायदा है, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो इस तरह से आपकी कॉस्ट बचेगी, वरना क्या होगा, हर लैब में एक आदमी को बैठाना पड़ेगा और वो उस लैब को मैनेज करने के लिए एक आदमी चाहिए होता है, ठीक है। तो 2 की जगह आप एक आदमी को बिठा सकते हैं, इसका फायदा ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात यह है कि जब आप सर्वर रूम यहाँ पे बना देंगे सेंटर में, तो यहाँ से जो कंप्यूटर का डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर बनाते तो शायद इस कंप्यूटर का डिस्टेंस इतना ज्यादा होता, बहुत दूर हो जाता, ठीक है। सो याद रखिएगा कि ये एक ज्यादा डिस्टेंस वाली चीज हो जाती, तो वो अच्छी बात नहीं थी, ठीक है। सो हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अगर केबल बचाएंगे तो कोई मसला नहीं। क्यों, वजह क्या है, आपको ये पता है कि अगर कॉपर की वायर भी है तो वो 300 फुट तक जा सकती है, और ये कितना है, ये पूरा 100 फुट है। और अगर ये इधर भी आ जाए, यानी ये केबल यहाँ से घूम के इधर तक भी ले आए, तो आप ये फर्ज करें 200 फुट ये हो गया और 220 फुट हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। 300 फुट, वो 300 फुट भी नहीं हुआ, आप 300 फुट से भी ऊपर जा सकती है आपकी केबल लेंथ, ठीक है। सो कोई मसला नहीं है, इसके अंदर जितनी मर्जी लंबी आप केबल बिछाएं कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है, यानी वो चलेगी, ठीक है। ओके, लेकिन चलें, हमने यहाँ बनाया, उसका फायदा क्या हुआ कि यहाँ बनाने से क्या हुआ, केबल कम इस्तेमाल होगी, वायर कम लगेगी, पैसे बचेंगे ना, उसने कॉस्ट ही तो बचानी है। मैंने आपको यही तो कहा है कि कॉस्ट कम करनी है और अच्छा नेटवर्क लगाना है, ठीक है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीजें लगाएंगे तो नेटवर्क जो है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। नेटवर्क आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, उसको बार बार उसको छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पुअर नेटवर्क लगाएंगे, ठीक है, सही नेटवर्क नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, आपको वो नेटवर्क जो है बार बार जाके उसको छेड़छाड़ करके ठीक करना पड़ेगा। क्लास के दौरान गड़बड़ होगी, बार बार जाके उसको छेड़ेंगे, कभी तारें निकालेंगे, लगाएंगे, निकालेंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, स्टूडेंट का भी टाइम वेस्ट होता है, टीचर का भी टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये वक्त जाया करने वाली बात होती है। तो अगर अच्छा नेटवर्क लगा हो तो बस स्मूथली काम होता है, किसी ने कुछ चीज छेड़नी नहीं होती, बस चुप करके अपना काम करना होता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, आपने ये सर्वर रूम बना दिया, अब यहाँ पर कोई इशू अगर है तो बोलो। और सर्वर रूम के अंदर यहाँ पर फर्ज करो 2.5 फुट का, ये 2.5 फुट का और ये 2.5 फुट का 2 डोर आपने बना लिए, मैयर कर लेना, यहाँ से मैयर कर लेना 2.5 फुट कितना होता है। 2.5 फुट का मतलब मतलब 5 बॉक्स, 5 बॉक्स का मतलब 2.5 फुट, यहाँ पे भी 5 बॉक्स का मतलब 2.5 फुट, ठीक है। सो इधर इधर जो है बड़े डोर लगाएंगे, ये लैब के अंदर आने जाने का डोर है।
ठीक है, तो ये तकरीबन 4 फुट का डोर होना चाहिए बड़ा। क्यों? क्योंकि ये टेबल यहीं से अंदर आएंगे, वरना आप अंदर टेबल ला ही नहीं सकते। ठीक है, सो ये ध्यान में रखिएगा कि ये डोर जो है बड़ा होना चाहिए साइज। ओके, तो चलें आगे चलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब उम्मीद है कि ये वाला आप सारा बना लेंगे, और ये सर्वर रूम भी बना लिया। ठीक है, और डोर भी बना दिया आपने। अब मैं इसको जूम करता हूँ। ठीक है, इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें, ये जो सर्वर रूम है, ठीक है, आपने क्या करना है, ये एक लैब हो गई और ये दूसरी लैब हो गई। दूसरा फायदा क्या हुआ आपको फायदा क्या हुआ? एक फायदा आपको ये हुआ है कि अगर आप इस लेआउट को डिजाइन करते हैं, तो आप सिर्फ एक लैब को अगर डिजाइन कर लें तो दूसरी लैब उसकी ट्रू कॉपी होगी, कोई मसला ही नहीं है। अगर आप इसकी मेजरमेंट ले लें इस लैब की, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो इसकी भी वो हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इस लेआउट का ये भी फायदा है आपको कि आपको मेजरमेंट इस तरह से लेनी है। ठीक है, नाउ अब आगे चलते हैं, इसको चलाते हैं हम। इससे बेहतर भी सोल्यूशन हो सकता है, ये तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप इससे बेहतर कर सकते हैं। अगर आप सोचें तो इससे बेहतर कोई मॉडल बना सकते हैं, लेकिन ये एक लेआउट है सिंपल सा। ओके, अब हम बात करते हैं जनाब सर्वर रूम की। अब कंप्यूटर कितने कनेक्ट करने हैं, हैंड रेज करो, किसको याद है जी? एक लैब में कितने कंप्यूटर हैं? सर 45 होनी चाहिए, आने चाहिए। 45, हाँ, 45 एक लैब में कंप्यूटर हैं। इसका मतलब दूसरी लैब में भी 45 हैं। तो स्विच कितना होना चाहिए बेटे, फिर कितनी पोर्ट वाला स्विच होना चाहिए? सर 45 से अब वो 48। हाँ, 48 पोर्ट का स्विच। ठीक है, देखें 48 या 50 पोर्ट का स्विच आपको मार्केट से मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसने क्या किया हुआ है स्टूडेंट ने, इसने लिखा हुआ है 2 × 48। तो इसका मतलब कितने स्विच लगे हुए हैं इधर? 2 × 48 का मतलब क्या है जी बेटे? सर 2 स्विचेस लगे हैं ना। 2 स्विचेस लगे हैं एग्जैक्टली। और बेटे पैच पैनल जो है वो 25 पोर्ट के होते हैं। ठीक है, तो एक लैब के लिए कितने पैच पैनल चाहिए आपको? सर 4 शायद। एक लैब के लिए 2 चाहिए। ठीक है, और दोनों लैब्स 2। के लिए 4 चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ उसने 24 लिखा है, एक्चुअली 25 पोर्ट्स होती हैं एक पैच पैनल, जो आपके लैब में पड़ा हुआ है, आपको दिखाया भी हुआ है ना। ठीक है, सो आप ये कर सकते हैं। ना बेटे देखो, अब लेआउट क्या होगा? लेआउट ये होगा कि मसलन यहाँ ये आपके 3 फर्ज करो टेबल, ये कंप्यूटर टेबल बना हुआ है। ठीक है, ये वही साइज है जो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अच्छा, इसके बाद मैं इसको आगे चलाता हूँ। ये 1 मिनट है, इसको एक्सपायर होने दें, फिर जब दोबारा रिकनेक्ट होते हैं आप, तो मैं यहाँ से बताऊंगा कि पैच पैनल को इधर कैसे कनेक्ट करते हैं और मेजरमेंट कैसे लेते हैं। ठीक है, ये बताता हूँ आपको। जी बेटे, कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जहाँ पर टेबल है सर उनके साथ कोई मेजरमेंट लिखी है, ये किस चीज की है सर? ये वायर की है? मैं बताता हूँ बेटे, अभी ये यही चीज बताता हूँ। असल में सेशन एक्सपायर हो रहा है, चंद सेकंड रह गए हैं, ये एक्सपायर रिकनेक्ट होते हैं ना, मैं आपको यहीं से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके और ये सर। बताऊंगा कि ये क्या उसने बच्चे ने जो मर्जी लिखा है, मैं जो